तो दोस्तों हुडको ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन कंपनी को उसे डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ₹1.05 के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2,760 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2,065 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,844 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो पिछले क्वार्टर में 2,745 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,001 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,820 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी के इंटरेस्ट इनकम भी के अंदर भी देखें तो एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। तो देखिए पिछले साल कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 761 करोड़ के आसपास था। पिछले क्वार्टर में देखते हैं तो 983 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो 961 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पे साल दर साल तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट का मानना था कि एक बड़ी तेजी होगी कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर साल दर साल, जो कि देखने को मिला है, लेकिन क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट का अनुमान जो था वो था लगभग 1,027 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने शो किया 961 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं बिलो एस्टिमेट कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 1,838 को खर्च किए थे, पिछले साल 1,250 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1,834 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि इस क्वार्टर में खर्चे जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में शायद थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 735 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 700 करोड़ का, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 727 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ज़्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिले। 3.5% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर, जबकि रेवेन्यू बहुत शानदार बढ़ा है। याद रखिएगा लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट मात्र 3.5% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे 1% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट देखें कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल पा रहे हैं इस क्वार्टर में। कंपनी ने शो कितना किया है 727 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 710 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट जो है लगभग इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के EPS क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹3.67 था, पिछले साल देखें तो ₹3.50, अभी देखें तो ₹3.64 आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मतलब मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला। जितना मार्केट की उम्मीद थी उससे कमजोर है कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम, लेकिन प्रॉफिट देखें तो इनलाइन आपको देखने को मिला। तो थोड़े से मिक्स टाइप के नंबर है। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे रिएक्ट करता है। आजकल बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।